गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज अपन 7th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। अमोली आपकी जो बुक है वो चल रही है। बेटा फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑनलाइन आपको कंप्लीट करवा दिया था, मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा दिए थे। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संतति। संतति का अभिप्राय क्या होती है? संतान, अर्थात आप लोग, आप अपने माता पिता की क्या हो? संतान हो। तो बेटा माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी इच्छाओं की हमारी पूर्ति करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज होता है कि हम अपने पेरेंट्स का क्या करें? ध्यान रखें। तो इस लेसन के अंदर यही बताया गया है कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाएँ देते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी हमारे पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो इच्छा है उन इच्छाओं का मान रखते हुए और उनके जीवन में उनका जो भी उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन खुशियों को देने की प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छी एक इसमें बातें बताई गई है बच्चों के बारे में। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मोहल्ले की औरतें संध्या के समय घरों की आहर बैठकर एकत्रित होकर गप्पे मार रही थी। शाम का समय होता है ना, तो शाम के समय अधिकतर आपने देखा होगा लेडीज़ क्या करती हैं? अपने घर के बाहर बैठ जाती है। आपकी कॉलोनी में विशेष रूप से क्या करती है? कॉलोनी अपने घर के बाहर बैठ जाती है और आपस में क्या करती रहती है? बातचीत करती रहती है। अपने घर का काम फ्री करा और शाम को घर के बाहर आकर बैठकर और आपस में गप्पे मार रही थी। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी, यानी ये रोज का उनका कार्य था। रोज वो क्या करती थी? इस तरह से वो बातें किया करती थी। बाहर निकलकर खड़े रहने के कारण भी उनके पास बहुत थे। कुछ के बच्चे गली में खेल रहे होते थे। उन्हें आते जाते वाहनों की तेज रफ्तार से बचाने के कारण, सब्जी वाले से मोल भाव करके सब्जी खरीदने के कारण और पति की प्रतीक्षा के बहाने आस पड़ोस में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी लेने के लिए उपस्थित थी। अब वो भी ऐसे फ्री नहीं बैठती थी कि भाई इस फ्री है इस कारण से कि वो बाहर आकर बैठ गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी क्या था? कोई ना कोई रीज़न होता है बाहर खड़े रहने का भी। क्या रीज़न बताया गया है इसमें कि कई के बच्चे क्या होते हैं? बाहर खेल रहे होते हैं, तो उनको डर लगता है कि कोई गाड़ी ना आ जाए, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई उनके साथ में दुर्घटना नहीं घट जाए, जिसके कारण से वह बाहर खड़ी हो जाती होते हैं ना। आपके पेरेंट्स भी जब आप खेलते हो, आपकी मम्मी आपके ध्यान रखती है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बच्चे को, तो बाहर आके खड़ी जाती है। आप साइकिल चलाते हो या वो कुछ काम करते हो, खेलते हो तो, और या फिर कई लेडीज़ होती है उनके पति के आने का समय होता है तो वह उनका वेट करने के लिए बाहर खड़ी होती है। इसके अलावा कोई सब्जी लेने के लिए आ जाती है बाहर, कोई किसी काम से आती है, कोई ना कोई रीज़न से वह बाहर आकर बातें करने लग जाती हैं। अब इस बात की जानकारी लेने के लिए सभी उपस्थित थी। माँ की स्मृतियों में कोई ही भारती भी दरवाजे पर खड़ी होकर पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। अब एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या कर रही है कि अपनी माँ की स्मृति, यानी कि अपनी माँ की पुरानी जो यादें हैं उन पुरानी बातों को वह क्या कर रही है? याद कर रही है। उसको रह रहकर अपनी माँ की याद आ रही है। और किसकी प्रतीक्षा कर रही है? अपने पिता की, यानी कि उसके अपने पापा की वो क्या कर रही है? इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि उसके पापा आएँ। अब उसकी मम्मी का क्या हुआ उसके बारे में अपन देखते हैं। बाबा क्या सुन रहे हो कान लगाकर? मंजू की कर्कश आवाज़ से भारती की विचार निंद्रा टूटी। उसने देखा औरतों के झुंड बगल में एक वयोवृद्ध पुरुष अपनी साइकिल संभाले खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियाँ, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, दुर्बल और क्षीण छाया और धूल धसित वस्त्र पहने तथा हाथों में कुछ पैकेट लिए वह बोला, बेटी कुछ सुनने के लिए नहीं, मैं तो यहाँ सुगंधित अगरबत्ती दिखाने के लिए आया हूँ। अब वो बच्ची जो थी वो माँ की स्मृतियों में खोई हुई थी, जिसका नाम भारती था। उसके बाद में वहाँ पर और जो औरतें थी, उन्होंने औरतें आपस में जो बातें कर रही थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया जो कि क्या बेचने के लिए आया था? अगरबत्ती बेचने के लिए आया था। तो उसने सोचा कि भाई मैं जो है मैं जो चुपचाप खड़ी हूँ, वह कोई ना कोई बातचीत जो औरतें कर रही थी, वो बोले कि भाई बाबा हम हमारा कान लगा करके सुन रहे हो। कई लोग होते हैं ना, कई लोग आके खड़े हो जाते हैं, आप कोई बात कर रहे हो, हम बोलते हैं भाई हमारी बातें क्या सुन रहा है। तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी क्या हुआ था? अगरबत्ती बेचने के लिए आया था। तो वहाँ पे जो औरतें थी उन्होंने पूछा भाई हमारी बातें क्या सुन रहे हो? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे क्या बेचने आया हूँ? अगरबत्तियाँ बेचने के लिए आया हूँ। वहाँ खड़ी औरतों में से एक ने कहा, नहीं नहीं चाहिए बाबा। दूसरी बोली, जाओ बाबा, घर के पुरुष आते ही होंगे, बाजार में सब कुछ मिलता है। इस प्रकार गली में फेरी वालों से खरीदने की अनुमति हमारे घर वालों ने नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा कि भाई बाबा हमें नहीं खरीदनी तुम्हारी अगरबत्तियाँ, यहाँ से जाओ।
हमें तो जो भी हमें सामान लाना होता है हम मार्केट जाते हैं, दुकान से जाके सामान ले आते हैं। अब हमारे पतियों का आने का समय हो गया है तो आप यहाँ से चले जाओ। और हमारे घर वालों ने मना कर रखा है कि फेरी वाले से, यानी कि जो घर के बाहर फेरी लगाते हैं, इन लोगों से कोई भी सामान नहीं खरीदना है। वृद्ध धरदाई आवाज़ बोला, यानी कि बहुत डरा हुआ सा, बहुत परेशान सा था। वह बहुत ही परेशान होकर बोला, सुबह से बोहनी नहीं हुई है। क्या बोला उसने कि मेरी सुबह से क्या नहीं हुई है? बोहनी नहीं हुई है, किसी ने मेरे से कोई भी सामान नहीं खरीदा है। एक पैकेट ले लो। मतलब बेटी क्या करो, एक पैकेट तो तुम खरीद लो, जिससे कुछ तो बोहनी हो। बड़ी मेहरबानी होगी गरीब की कि मेरे पर कुछ तो मेहरबानी होगी, कोई एक चीज़ तो, एक पैकेट तो तुम खरीद दो। तो मंजू को व्रत पर दया आ गई। मंजू एक लेडीज थी, उसको क्या हो गई, उस वृद्ध व्यक्ति पर क्या आ गई, दया आ गई। और उसने कहा कितने का पैकेट है? यह सुनकर व्रत के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। अब उसने क्या पूछा, ये कितने का पैकेट है, कितने रुपए का अगरबत्ती का पैकेट दे रहे हो? तो उसने व्रत ने सोचा अब ये पैकेट के पैसे पूछ रही है तो जरूर ये क्या करेगी, अगरबत्ती खरीदेगी। तो बड़ा खुश हो गया वो। तो उसने क्या बताया, 15 रुपये में। उन्होंने प्रसन्न होते हुए उत्साह से कहा कि 15 रुपये में दे दूंगा। महिलाएं मोल भाव करना और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना, होती है ना। चाहे वो बंदा कितना ही सस्ती चीज़ दे, लेकिन औरतों की आदत होती है मोल भाव करती है, भाई और कम की दे, और कम की दे, और कम की दे। यही कारण था कि मंजू ने अक्सर भुलाने की कोशिश की और कहा 20 के 2 पैकेट दे दो। बोली अभी सभी 2-2 ले लेंगे, वरना रहने दो, वैसे इस समय आवश्यकता भी नहीं है। उसने क्या कहा कि भाई वो 15 रुपये का ही पैकेट दे रहा था और उन्होंने क्या कहा कि 20 रुपये के 2 पैकेट दे दो, जिससे कि ये सभी जितनी भी औरतें हैं वो क्या कर लेगी, यहाँ पे खरीद लेगी। अब तुम्हारी इच्छा हो तो दो, नहीं तो यहाँ से क्या करो, चले जाओ। दूसरी और भारती के मन मस्तिष्क में विचारों के जवार उठ रहे थे। ये तो हो रही थी औरतें जो वार्तालाप कर रही थी उसके बारे में। दूसरी तरफ जो मैंने बताया वो एक लड़की थी छोटी सी भारती, वह वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो उसके मन के अंदर बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे। कैसे विचार उमड़ रहे थे, देखिए। वह सोच रही थी कैसी है ये औरतें। उसने क्या सोचा, कैसी ये औरतें, कैसी है कि मोल भाव कर रही है। वो 15 रुपये में वैसे इतना सस्ता दे रहा है और फिर भी उसे मोल भाव कर रही है। बेचारे व्रत की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है कि व्रत आदमी है, इसकी मजबूरी का क्या कर रही है, वो फ़ायदा उठा रही है कि अब वो मजबूर है, क्या करे। उसी पल उसे व्रत पर क्रोध भी आया। वह क्यों इस उम्र में गली गली घूमकर अपमानित हो रहा है। अब उसको क्या हुआ, दूसरी बार उसको और गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया कि औरतें तो काम ही है इनका ऐसा ही है कि बुजुर्ग आदमी है, इतना बूढ़ा है और इतनी एज हो चुकी है और घर घर क्या कर रहा है, ये अगरबत्तियाँ बेच रहा है, घर में आराम से क्यों नहीं बैठता है। उस पर भी उससे कोई गुस्सा आया। लेकिन कोई ना कोई मजबूरी होगी ना, जब जाके वो ये सब कार्य कर रहा है। मजबूरी नहीं हो तो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है। तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ। शरीर को आराम देने की आयु में अपरिचितों के सामने गिड़गिड़ाने का अनुविनय करने लगी। अब उन्होंने क्या किया कि उससे अनुविनय वो करने लगी कि भाई किसी भी तरह से वो उनको वह अगरबत्तियों का पैकेट दे दें। घर में बैठकर आराम से नाती पोतों के साथ में समय व्यतीत क्यों नहीं करता। उसने क्या कहा कि भाई अपने बच्चों के साथ में अपना जीवन व्यतीत क्यों नहीं करता, यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों इनके लोगों की, इन औरतों के फटकार सुन रहा है, इतनी बातें सुन रहा है, अपने घर में आराम से शांति से क्यों नहीं बैठ रहा है। अब उसके बाद में आगे देखिए। अभी भारती के मन में उथल पुथल मच रही थी। अभी वो इसी बारे में सोच रही थी कि श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम्हारी आयु का यहाँ वहाँ धक्के खाने की नहीं है। वो लेडीज़ें थी ना, आपस में बात कर रही थी कि तुम इतने बुजुर्ग हो, इतनी एज हो गई तुम्हारी, तो तुम्हारी उम्र इधर उधर भटकने की नहीं है। घर में बैठकर प्रभु भजन करो, कि घर में बैठ के क्या करो, भगवान का नाम लो। धन का मोह अब छोड़ दो कि क्या धन दौलत के पीछे भाग रहे हो, क्यों फालतू में अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, अगरबत्तियाँ बेच रहे हो, घर में आराम से क्यों नहीं बैठते हो। श्रीमती शर्मा की बात सुनकर भारती के मस्तिष्क में प्रश्न कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई संतान ना हो। उसने क्या कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई बेटी नहीं है, बेटा ही नहीं है, कोई इसके औलाद ही नहीं इसके, जिसके कारण से कि भैया अब ये क्या करे, भाई बच्चे नहीं होंगे तो कौन इसकी केयर करेगा। तो हो सकता है इसके बच्चे नहीं हो जिसके कारण से कि वह अपना जीवन यापन करने के लिए सब कार्य कर रहा हो। अपनी जिज्ञासा का समाधान भारती कर पाती इससे पूर्व भी मंजू का स्वर गूंजा, बाबा आपके बच्चे नहीं है क्या। अब उन्होंने क्या प्रश्न किया उस बुजुर्ग आदमी से कि बाबा आपके बच्चे ही नहीं है क्या, ऐसा क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति इतना बुजुर्ग है, इतनी उम्र में वो काम कर रहा है, घर घर गली गली जाके वह अगरबत्तियाँ बेच रहा है, तो कोई ना कोई मजबूरी तो उसकी होगी ना, तब उस कृत्य को कर रहा है, इस कार्य को कर रहा है। तो उनको लगा कि भाई क्योंकि इस उम्र में तो व्यक्ति क्या करता है, अपने घर परिवार के बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में बड़े खुशी से अपना जीवन यापन करता है।
कोई मजबूर होगा तभी वह गली गली अपना सामान बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसमें से उन औरतों ने एक औरत ने पूछा कि बाबा आपकी कोई संतान नहीं है क्या? बेटा आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे वाला लेसन जो कल पढ़ेंगे कि उस बुज़ुर्ग आदमी ने उनका क्या जवाब दिया, ऐसा क्या था, ऐसे उसकी क्या मजबूरी थी कि जो इतनी बड़ी उम्र में, जिस उम्र में उसको आराम करना चाहिए उस उम्र में वह कार्य कर रहा है। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जितना लेसन मैंने पढ़ाया है वो लेसन एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा और इस लेसन के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।